अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बाइसिंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन। ठीक है, तो बाइसिंग के बारे में हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो बाइपोलर जंक्शन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी, इसके इंट्रोडक्शन की, इसके कुछ रीजन्स थे। ठीक है, इसकी दो टाइप्स थी, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो उनको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसकी बाइसिंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बाइसिंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या फिर हम इसको कहते हैं बाइसिंग ऑफ बीजेटी। तो सबसे पहले स्टार्ट है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ ट्रांजिस्टर फॉर एनी एप्लीकेशन सच एज एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग इज कॉल्ड बाइसिंग ऑफ बीजेटी। क्या मतलब है इसका? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज, किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करने का प्रोसेस, कहाँ पर अप्लाई करने का? टू अ ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर के ऊपर। किस मकसद के लिए? फॉर एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन यानी कि किसी भी यूज़ के लिए। वो कौन सा यूज़ हो सकता है? सच एज एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के लिए भी, या एड स्विचिंग, या फिर हम उसको स्विचिंग के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड बाइसिंग ऑफ बीजेटी। ठीक है, तो बीजेटी से क्या मुराद है? बीजेटी से क्या मुराद है? बीजेटी यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने, किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने का वो प्रोसेस जिसको हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। ठीक है, उसके बाद है द टू जंक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर शुड बी प्रॉपरली फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। जो दो जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपरली फॉरवर्ड बाइस होनी चाहिए या फिर रिवर्स बाइस होनी चाहिए। किस तरह से? सच दैट ट्रांजिस्टर में ऑपरेट इन 3 डिफरेंट मूड्स। इस तरह से कि वो जो ट्रांजिस्टर है ना, वो 3 डिफरेंट मूड्स के अंदर काम करे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं 3 मूड्स? कॉल्ड कट ऑफ मूड, सैचुरेशन मूड एंड एक्टिव मूड। ठीक है, उन 3 मूड्स को हम कहते हैं कट ऑफ मूड, सैचुरेशन मूड एंड एक्टिव मूड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखनी है, आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। अब हम सबसे पहले इन्हीं 3 मूड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास कट ऑफ मूड। तो कट ऑफ मूड में क्या है? द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इन कट ऑफ मूड व्हेन बोथ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर रिवर्स बाय। तो कट ऑफ मूड में कब कहलाएगा कोई भी ट्रांजिस्टर? तब कहलाएगा जब उसके जो एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों जो जंक्शंस है वो क्या होंगी? रिवर्स बाइज्ड होंगी। द बीजेटी इज इक्विवेलेंट टू एन ओपन स्विच इन दिस मोड। इस स्विच के अंदर ये जो बीजेटी है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? एक ओपन स्विच के इक्विवेलेंट होता है। अब हम बात करते हैं सैचुरेशन मूड की। ठीक है, तो सैचुरेशन मूड में देखिए हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इन सैचुरेशन मूड व्हेन बोथ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बाय। तो हमारे पास सैचुरेशन मूड में तब कहलाएगा कोई भी ट्रांजिस्टर जब वो उसके जो एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे। द बीजेटी ऑपरेट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच इन सैचुरेशन मूड। तो सैचुरेशन मूड के अंदर जो बीजेटी है वो किस तरह से ऑपरेट करता है? एज अ क्लोज्ड स्विच। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव मोड की। ठीक है, तो एक्टिव मोड में देखें क्या है। द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इन एक्टिव मोड व्हेन एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर रिवर्स बाइस्ड। जब दोनों क्या हों? रिवर्स बाइस हों। द ट्रांजिस्टर मस्ट बी ऑपरेटेड इन एक्टिव मोड व्हेन यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। जब इसको हम एज एम्पलीफायर यूज़ करें उस सूरत में ये कहाँ पर काम करना चाहिए? ये एक्टिव मोड में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे इसके 3 मूड। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं हम कि ट्रांजिस्टर जो है वो काम किस तरह से करता है। द बीजेटी ट्रांजिस्टर हैज़ 2 जंक्शन डायोड्स कॉल्ड एमिटर डायोड एंड कलेक्टर डायोड। जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है उसकी 2 जंक्शन डायोड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ एमिटर डायोड एंड नंबर 2 इज़ कलेक्टर डायोड। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे द एमिटर डायोड इज मेड फॉरवर्ड बाय। जो एमिटर डायोड होता है उसको हम फॉरवर्ड बाइस बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस फॉर एमिटर सर्किट। ये एमिटर सर्किट के लिए लो रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है। उसी तरह जो द कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बाय। जो कलेक्टर डायोड है वो रिवर्स बाइस होता है। ये काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर सर्किट। ये कलेक्टर सर्किट के अंदर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बाइसिंग कंडीशन और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। तो ये जो 2 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन दोनों को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद देखें यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं मजीद। द बीजेटी हैज़ 3 टर्मिनल्स। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ना, हम जानते हैं कि इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ एमीटर, नंबर 2 इज़ बेस एंड नंबर 3 इज़ कलेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं द इनपुट एंड आउटपुट हैज़ 4 टर्मिनल। जो इनपुट और आउटपुट्स होते हैं उनके मजीद आगे कितने होते हैं? 4 टर्मिनल्स होते हैं। आगे देखें हैंस 1 टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर मस्ट बी मेड
कॉमन इन द इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप ऑफ सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, सो आगे मजीद देखें, आखिरी लास्ट पर हैं, ठीक है, बिल्कुल लास्ट पर। ये क्या है हमारे पास, देयरफॉर इस तरह से इससे हमारे पास जो द ट्रांजिस्टर सर्किट हैज़ ए 3 कन्फिग्रेशन। तो इस सूरत हाल के मुताबिक हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर सर्किट है, उसकी 3 किस्म की कन्फिग्रेशंस होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी 3 किस्म की कन्फिग्रेशंस हैं? नंबर 1 इज़ कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, नंबर 2 इज़ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन एंड नंबर 3 इज़ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 तरह की इसकी जो है वो हमें कन्फिग्रेशंस हैं। सो एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इन कन्फिग्रेशंस की अच्छे से समझ आए। इस पैराग्राफ को देखना है। द BJT हैज़ 3 टर्मिनल्स कॉल्ड एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। द इनपुट एंड आउटपुट हैज़ 4 टर्मिनल। ठीक है, BJT के 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर इनपुट और आउटपुट के 4 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना। हैंस 1 टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, उस ट्रांजिस्टर का जो एक टर्मिनल है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी मेड कॉमन, उसको कॉमन बनाना चाहिए इन द इनपुट लूप के अंदर एंड आउटपुट लूप ऑफ द, और आउटपुट लूप के भी अंदर। यानी कि उन 4 टर्मिनल्स में से जो एक टर्मिनल है वो लाजमी बात है कि उसको आप इनपुट लूप के अंदर भी और आउटपुट दोनों लूप्स के अंदर इसको क्या बनाना चाहिए? कॉमन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इसकी जो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर सर्किट है इसकी 3 कन्फिग्रेशंस बनती है। नंबर 1 इज़ कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, नंबर 2 इज़ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन एंड नंबर 3 इज़ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम 1 बाय 1 करके इन तीनों कन्फिग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, उससे अगले लेक्चर में बात करेंगे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन की, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 लेक्चर्स हम और रखेंगे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर को भी डिस्कस किया है। ठीक है, BJT की बाइसिंग को डिस्कस किया है, उसके 3 मोड होते हैं, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड और एक्टिव मोड, उनको भी हमने डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।